वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करता हूँ सब ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वो जो क्वेश्चन जिन्होंने हर एग्जाम में तबाही मचा रखी थी। ठीक है, तबाही का मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कौन एग्जाम कराए जाते हैं आपके, उन सब में एग्जाम में ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं सर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। तो ये किस पर बेस्ड है? टोटली आज का टॉपिक होने वाला है हमारा एमओटी, राइट। क्या होने वाला है? एमओटी। एमओटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो 12th से नेट तक के, नेट गेट और यूपीएससी आपके जो भी है आपका, ओके, लेक्चरर की और जीआईसी की, यूपी पीजीटी और जितने भी इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट, बट उन सब में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। इवन आपके क्या है ये एनडीए और क्या नीट और जितने भी बेसिकली इनमें क्या होती है केमिस्ट्री पूछी जाए, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले इनको सीखने के लिए क्या है, हमको एमओटी देखना पड़ेगा। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। तो मॉलिक्यूल बेसिकली मॉलिक्यूल कब बनते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब भी तो बनेंगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए जाएंगे, ओके। जब 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइन, ठीक है, देन द फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। जब दो एटम क्या होंगे हमारे पास कंबाइन किए जाएं तब क्या होता है हमारा मॉलिक्यूल। जब दो एटम कंबाइन किए जाएंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। ओके, तब क्या होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी में पूछे गए हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा इजी लेवल से, राइट। इसमें गेट तक के और नेट तक के क्वेश्चन हैं और नीट के भी हैं, बट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बेसिक से, राइट। तो सबसे पहले हमको ये बनाना जरूरी है, राइट। ये क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है? यहाँ पे बेसिकली दो, ये है हमारा किसके लिए, ये है हमारा होमोलिटिक डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर, ओके। डाइएटॉमिक मतलब दो एटम होंगे इनमें, राइट। अब क्या होगा, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं तभी आपको पता लगेगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली हमने लिखा है 1s2 क्या होता है यहाँ पे, ये एटॉमिक का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ये 2s, ये 2p, 2y, px, py, pz, राइट। यहाँ भी ऐसे ही। तभी क्या होता है कि आप देखोगे s और p की जब लेवल क्या हो जाता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तब क्या हो जाता है उनमें मिक्सिंग हो जाती है, राइट। जब मिक्सिंग हो जाती है तो इसमें और इसमें देखो बेसिकली यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तब क्या हो जाता है इनमें मिक्सिंग होने लगती है। जब मिक्सिंग होगी तो ये वाला जो है आपका सिग्मा 2pz वो इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा पाई ऑर्बिटल से, राइट। अब बेसिकली वैसे हम बता दें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिग्मा 2s, ओके। सिग्मा स्टार का मतलब हो गया यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, ओके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जिन इन ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, राइट। तब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन कितना हो, ओके, जब इलेक्ट्रॉन हो आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में 14 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम हो, तब क्या होता है ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, राइट। एनर्जी गैप क्या होता है बहुत ही कम होता है, और जब बहुत कम होता है तो क्या हो जाता है उनकी मिक्सिंग। जब मिक्सिंग हो जाती है तो ना तो ये प्योर रहता और ना ये प्योर रहता, राइट। ना ये प्योर, ना ये प्योर, ना ये प्योर और ना ये प्योर, ओके। सब क्या हो जाते हैं इम्प्योर हो जाते हैं, मतलब sp करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, राइट। तभी क्या होता है इसकी एनर्जी लेवल इससे ज्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने करा है, ठीक है। 2pz क्या हो गया, इससे हमारे लेवल से ज्यादा हो गया और इसका सिग्मा स्टार जो था वो बढ़ गया, राइट। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम हमारे पास ये है सपोज दैट, राइट, ये कंडीशन है, जैसे हमारे पास क्या बनाना है B2, ओके। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, ओके। जब 10 होगी तो हम इस वाले को रूल को फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, तब क्या लगाएंगे हम ये, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, जैसे मान लो O2 हो, तब क्या करेंगे हम इसको फॉलो करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा
ये वाला मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 14 तक अप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे समझने की, राइट, क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, राइट। बॉन्ड ऑर्डर के लिए दो तरीके हैं। ओके, पहले क्या है, हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, फिर क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश करेंगे, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, राइट। बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर से ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, राइट। क्लियर, अभी देखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो बेस और एक दो टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ऐसे भी ऐड होने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं जो बेसिकली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, राइट। और दूसरा क्या है हमारा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोले तो प्रतिचुंबकीय, राइट। प्रतिचुंबकीय और पैरामैग्नेटिक मतलब हमारा अनुचुंबकीय, राइट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको। क्या बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन, देन O2 माइनस, देन N2, देन O2। ओके, ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके ओके, गेट, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2002 में, गेट में पूछा गया था, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ओके, हम देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 नाइट्रोजन में और 7 नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ है हमारे पास, राइट। और यहाँ पे कितने हो गए, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, राइट। कैसे हो गए, देखो माइनस का मतलब क्या होता है, एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, राइट इसमें। तो यहाँ 17 हो गए। और वैसे कितने होते हैं, O2 में कितने होते हैं, O2 में होते हैं हमारे 16, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 17 हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे 15, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इसमें, और इसमें हो गए हमारे 16, राइट। तो हम बेसिकली एक का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे, तभी हम क्या होगा, हमें बार बार वीडियो लंबी नहीं होगी और हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे 14 वाले का। ओके, अब 14 वाले को हम मैंने बताया था जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, लेस 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14, तब क्या करेंगे, हम मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ गैप करा है, क्या करा है यहाँ पे 1s का करा है, एक तो ये वाला, ये सिस्टम, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बेसिकली अब भी जब हम इनमें फिल करेंगे तो 4 माइनस करके करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 14 है, तो 14 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है हमको इसमें, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके करेंगे अपन, क्या होगा देखो, 1 2 3 4, ओके। अब हमारा 14 वाला है 4, ओके। तो यहाँ पे जाएंगे हम 4 5 6, ओके, 7 8 9 एंड 10, ओके। क्लियर क्लियर। अब देखते हैं इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, राइट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा 14, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ये है, देखो 2 ये हो गए, और क्या हो गया हमारा 2 और 2, बताइए 4 और 4, 4 और 2 6, राइट, 6, what is this, okay, 2 2 2 4 4 6 2 8, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। और एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यही आए ना, सिग्मा 2s में, राइट। सिग्मा 2s में तो एंटी बॉन्डिंग में आए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गया नहीं है, ओके। यहाँ पे भी ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो बस सिर्फ ये गया है हमारा किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ पे कितना हो गया 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया हमारा 3, ठीक है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 3, राइट। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं,
ओके, कहीं हम क्या करें, इसको अगर नोट करके रख लें तो हमें क्या होगा, इजी होगी। अब ये देखो, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे लिख रखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसको थ्रू हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, सिग्मा एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसके थ्रू भी अगर हम देखें तो बता सकते हैं, राइट। अभी चूंकि यहाँ पे ये क्या है, हाँ ओके, ये मिक्सिंग वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। 14 में से 10, 2 और 2 क्या हो गया हमारा, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो भाई तो होगा सिस्टम, ये देखो यहाँ पे 2p बाई में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऐसे ही क्या है, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बेसिकली नाइट्रोजन के लिए आया है हमारा, मैं लिख देता हूँ कहीं पे यहाँ लिखते हैं, N2 के लिए क्या आया हमारा, 3 बॉन्ड ऑर्डर, राइट, ओके। अब हम देखेंगे क्या है कि हमारा ये है हमारा ऑक्सीजन के लिए देखते हैं अपन, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए देखने के लिए क्या करेंगे, 16 है, 16 में से माइनस करेंगे हम 4 क्यों माइनस करें, क्योंकि वो हमारा 1s वाले में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 नीचे, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा 12 हो रहा है, ठीक है। और 4 माइनस करेंगे आप यहाँ से, तब क्या हो जाएगा आपका 12, राइट। अब 12 भरने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भरा है 1 1 2 3 4, ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ओके। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हम, इसकी जल्दी से क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसके फाइंड आउट कर लेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 और 2 2 4 2 6 2 8, या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपकी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 और 2 और 2 2 3 और 4, ओके, 4 हो गए और डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो 8 माइनस 4 कितने हो गए, 8 माइनस 4, 8 में से जब 4 गया तो कितना बचा, 4 और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो आपका जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना आ गया हमारा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2, राइट, क्लियर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अभी हम देखेंगे इनसे क्या है, हमको बहुत ज्यादा वो होने वाले। अब क्या आ गया हमारे पास, ओके। अब निकालते हैं हम O2 माइनस का, ओके। इसका निकल गया हमारा, इसका निकल गया, इसका निकाल दिया हमने, और O2 माइनस का करेंगे। O2 माइनस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया उसमें, आके एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तब क्या होगा 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 में से माइनस करेंगे हम क्या, 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें फिल्ड करना है, ठीक है। तो क्या करा, और कौन से वाले में जाना है, जिसमें और मिक्सिंग नहीं हो रही हो, क्यों, क्योंकि 14 से हमारे पास ज्यादा है, राइट, ओके। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, ओके, फिर से करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ओके, 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या देखेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर में हमने देखा कितनी थे हमारे पास, बॉन्डिंग कितने थे उसमें, बॉन्डिंग थे देखो 2 4 2 6 2 8, ओके। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने जा रहे हैं, देखो 2 2 2 2 2 4 और 5, ओके। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 8 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो हमारा बचा, ओके, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा बताइए, 3 डिवाइडेड 5 1.5, राइट, 1.5, ओके, ओके। ऑक्सीजन O2 माइनस का क्या हो गया आपका, O2 1 माइनस आए हैं, O2 ध्यान रखना, O2 पर कितना चार्ज है, -1, ये आ गया आपका 1.5, ओके, क्लियर। अब क्या देखते हैं हम, O2 माइनस N2 माइनस आयन के लिए देखेंगे अपन, N2 माइनस आयन। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 15, ठीक है। जब 15 हो रहा है, हमने क्या बताया था, हमें सिर्फ ये देखना है कि मतलब हमारा क्या है, 14 है तब तो हमें मिक्सिंग वाला लगाना है, 15 है तब क्या लगाना है, नॉन मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 15 में से माइनस करेंगे 4,
4 आप समझ रहे हैं मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे बचता है 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन हमको फिर से भरने हैं, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन भरिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। बॉन्डिंग में हो गए 2 2 4 2 6, ओके 2 2 4 2 6 2 8, या 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 2 2 2 और 1 3, ओके। डिवाइड बाई 3 में से 8 क्या आपका बचा। ये बचा आपका 2.5। आई थिंक सम ऊपर वाले में थोड़ा गड़बड़ हो चुका। 8 2 16 17 17 17 17 17 का कितना होना चाहिए बताइए आप। 17 17 16 17 3 2 1, राइट। या ओके, तो क्या हो गया आपका N2 माइनस आयन का हो गया आपका 2.5। ओके, N2 माइनस आयन का हो गया आपका 2.5। ओके, तो हमने देखा कि इनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें। अब बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। अगर देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो उसका जो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी क्यों, क्योंकि मान लो जैसे हमारा अमोनिया का है, नाइट्रोजन का है 3 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कितने बॉन्ड बने हुए हैं, राइट। बेसिकली तुम्हारी हमारी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म इन एटम बिटवीन द एटम, राइट। तो यहाँ पे 3 हो गए। अब इसकी ये क्या है कि ये पास हो जाएंगे। अगर कहीं पे क्या हो बॉन्ड ऑर्डर ये हो तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर बॉन्ड एनर्जी की भी बात करें तब हम किसको तोड़ सकते हैं, जल्दी हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ओके, क्योंकि दूर हो रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम, राइट। तब हम ऐसे देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, राइट। ओके, अगर हम इस यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, अगर N2 में से और क्या करें हम N2 माइनस इसकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी आप बता सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो इसकी बॉन्ड मैंने बताया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, राइट। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम थोड़ा अपना फॉर्मूला क्या करेंगे, मतलब फॉर्मूला में मजे लेने की बात करेंगे, राइट। जैसे मान लो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ओके। एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड देखनी है हमको, किस किस की। वैसे ये क्वेश्चन गेट का है, मैं पहले इजी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ फॉर ये हो गया आपका, पीजीटी का देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है हमको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, राइट। मैंने यहाँ पे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस किस में देखना है अपन को, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखना है हमको, ओके। O2 प्लस आयन, देन O2 माइनस आयन, देन O2, देन O2 माइनस 2 आयन, राइट। क्लियर। अब देखते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमने यहाँ पे 2 का तो निकाल चुके हैं अपन, ओके। ये ऑक्सीजन का O2 का निकाल चुके हैं। O2 का कितना है, O2 का है हमारा ऑर्डर 2, ठीक है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, और क्या है O2 माइनस आयन। O2 माइनस आयन का हो गया हमारा 1.5, क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, हाँ, एक तो ये बचता है O2 प्लस आयन और दूसरा बचता है O2 माइनस आयन, ओके।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचता है हमारा 15 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन बचता है और इसका क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। 16 और 2 18 हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, क्योंकि भाई इसमें कितने थे 16 और 2 इलेक्ट्रॉन और उड़ा गए। अब देखते हैं पहले 15 का देखते हैं अपन। 15 में से -4 करेंगे तो इसका 11 का निकालना है हमको, इसको निकालना है हमारा 14। ओके, ये देखेंगे, ये मजेदार क्वेश्चन है ये देखेंगे हम 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, या 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले करेंगे किसका, 11 का, ठीक है। तो क्या होगा 11 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये निकाल चुके हैं अपन। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले का जब निकाल चुके हैं तो कितना आया आंसर हमारा, ये 2.5 आएगा 15 का, राइट। क्योंकि इसके भी तो 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन किसके, आइसो इलेक्ट्रॉन के, ये हमारे बताइए, ये हमारे नाइट्रोजन माइनस आयन की, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, O2 प्लस आयन का हो गया हमारा 2.5। अब O2 माइनस 2 आयन की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन 14 वाले में बनाएंगे। तो 14 वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा, इधर जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने वो एस इलेक्ट्रॉन वाले भी तो लगाने हैं, ठीक है। जनरली क्या है, हम तब लगाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जब क्या होता है, हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, बट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 18, राइट। तो तब भी हमको यही लगाना है, राइट। ओके, तो 14 भरिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, क्या हुआ कुछ गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 2 2 1 2 3 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8। ओके, 8 माइनस 2 2 2 2 2 4 2 6। ओके, डिवाइड बाई 2 2 और 2 0 1 ऑर्डर हो गया आपका 0, राइट। देखते हैं, जीरो नहीं, 2 बन जा 2, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो इसका कितना हो गया, 1। ओके जी, ये हो गया आपका -2 का 1 बटा हो गया 1, क्लियर। या अब देखो, इसमें हमें बताना है, क्या बताना था, ओके ओके ओके, इसमें बताना है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था, पीजीटी, राइट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो यहाँ पे देखो O2 का कितना है 2 और O2 माइनस का 5 और O2 प्लस आयन का, O2 प्लस आयन का हो रहा है 2.5, राइट, ठीक है। और इसका, तो इसमें हमने देखा कि इसका ज़्यादा है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए अपना एक क्वेश्चन, ये एक और ऐड कर देते हैं, राइट। ये और ऐड कर देते हैं, क्या हमारे 2 छूट गए थे वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, ओके, इसको थोड़ी देर रफ करते हैं, ओके 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 ओके, या ताकि हमको बार बार ये तामझाम लपेटना नहीं पड़े। ओके ओके, क्या रहता है अपना O2 प्लस का, लिखिए यहाँ पे अपन, देखने गया होगा आपको, यहाँ लिखते हैं O2 प्लस का क्या हो गया आपका, O2 प्लस का हो गया आपका 2.5, O2 2.5, ओके। O2 माइनस का, O2 माइनस 2 का हो गया आपके पास, O2 माइनस 2 का हो गया 1, राइट। इतना कैंसिल कर देना, ओके देन। अब देखो, अब क्या आता है हमारे पास, कोड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, यूपीएससी 2006 में पूछा गया था, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए होगा, ठीक है। नहीं, इसमें क्या बताना है हमको, कोड का, कोड बताना है बेसिकली। कोड क्या होते हैं देखो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, राइट।
क्या है। ओके, या जैसे मान लो ये ऑक्सीजन दिया इन्होंने, राइट, और दूसरा क्या दिया, ए इजिकल टू ऑक्सीजन दिया और बी इजिकल टू O2 प्लस 2 और दूसरा क्या है C इजिकल टू N2 और फिर D इजिकल टू दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको हमको क्या करना होगा, ये अच्छे से देखेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है हमसे कोडिंग बनाने में। कोडिंग बनाने में कैसे गलती होती है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कोडिंग के, वो हम देखेंगे, ठीक है। 1 इजिकल टू 2.5 और 2 दिया है आपका 3, राइट, और 3 दिया है आपका 0.5, राइट, और 4 जो है वो आपका है 2, राइट। एक तो ये दिया है, राइट, ऐसे दे रखे होंगे उन्होंने बंद डिब्बे में, ओके, बॉक्स में एक में ऐसे दे रखे होंगे। और दूसरा क्या है, इनके ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे मान लो ए और बी और सी और डी, राइट। तो ये 1 2 3 और 4, राइट। तो हमको थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसे करना था मुझे, 1 ऐसे देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब हमको बताना है कि ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, 1 1 4 1 1, यहाँ पे देखो 1 1 4 4, राइट। और दूसरा क्या है आपका 4 4 1 1 4 4 1 1, फिर क्या आपका 3 2 2 3 2 3 और 3 2, राइट, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमको अभी बताना है ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, ओके। तो इसके लिए क्या है, हमको ये बताना है कि जो ए वाला ये है, ए वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। 1 का मतलब ये है कि कितना है, ए का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है या नहीं। या बी का मतलब क्या है कि बी में कितना है 2.5 ए है, मतलब इस O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है। ए का मतलब क्या है, इतना 2 है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हम भाई बताएंगे कि अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे देखा सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमारे पास क्या नहीं है, हीलियम का नहीं है, राइट। हीलियम के लिए हमें क्या करना होगा, हीलियम में कितने होते हैं 2 और 2 4, राइट, 4 होते हैं, बट क्या होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका हो गया 3, राइट, 3 हो गया। तो हमको एक एस इलेक्ट्रॉन भी बनाना पड़ेगा, एस इलेक्ट्रॉन का 1s का, राइट, ये क्या हो गया 1s का। तो यहाँ पे देखेंगे 1s2 और इसमें हो रहा है 1s1, राइट। तो 1 2 एंड 1, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा He हीलियम 2 का मतलब प्लस का। अब देखो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस कितना, एंटी बॉन्डिंग कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो रहा है 1/2, ओके। तो ये कितना हो गया 2 0.1, ठीक है। अब मैं यहीं पे हीलियम का लिख देता हूँ, He+2 का होता है हमारा 0.5 या हाफ, इसे बोल सकते हैं, राइट। तो सब कुछ क्लियर है हमारे पास, बस यही था, ओके। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना था 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑक्सीजन का है हमारे पास 2, राइट। यहाँ पे हम देख सके ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्सीजन का 2 जो है हमारा ऑक्सीजन देखेंगे 2 किधर है, ऑक्सीजन का 2 जो है हमारा 4 है, राइट। ऑक्सीजन पे 2 होता है, देखो ऑक्सीजन पे 2 है तो ऑक्सीजन में 4 नंबर पर ही तो 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ए, अब हम देखेंगे जिसमें ए में क्या हो 4, अब ए में क्या है ये वाला 4 है, राइट, एक तो ये 4 है और ये 4 है। अब हमको नहीं पता, राइट, या तो ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है, ओके। हम ऐसा भी छोड़ो, ऐसे नहीं करते, हम ऑक्सीजन का लिखेंगे अपना, ऑक्सीजन का कोड क्या है हमारा ए, ठीक है। ऑक्सीजन का कोड है हमारा इधर देखिए ए, तो ए बराबर कितना है हमारे पास 2, राइट, ए बराबर 2। अब दूसरा आता है आपका बी में क्या है, बी का कोड है हमारा O2 प्लस का कितना है, O2 प्लस का देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा था O2 प्लस का है 2.5, तो O2 प्लस का है 2.5। अब 2.5 देखेंगे हमने कहाँ, इधर इसमें 1, 2.5 कितने नंबर पर है 1 पर 1 ऑप्शन है। अब क्या हमारा आता है
ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी लिखेंगे। सी पर क्या है हमारा, सी पर देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके। N2 का कितना है 3, ठीक है। अब 3 देखेंगे कितने नंबर पर है, 3 जो है वो है हमारा 2 पर। C इजिकल टू क्या है 2, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो A इजिकल टू क्या है, A इजिकल टू 2, A इजिकल टू 2, ओके, सॉरी A इजिकल टू क्या है हमारा 4, क्योंकि भाई 4 नंबर पर है, 2 तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ी फाइंड आउट करना है, ओके। और O2 15, ओके या। अब देखो A इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास 4, A इजिकल टू क्या हो गया 4, और B इजिकल टू क्या हो गया, B इजिकल टू हो गया हमारा 1, ये भी सेम आ रहा है, ठीक है, ओके, ये भी सेम, ये भी सेम, राइट। अब C इजिकल टू देखा हमने 2, C इजिकल टू क्या है 2, तो हमारा ये वाला क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि इसमें C इजिकल टू क्या आ रहा है 3 हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे कहा से बना सकते हैं। और D इजिकल टू भी देख लेते हैं अपने, ठीक है। D बराबर क्या है हमारा He प्लस 2, तो उसका कितना देखा था, He का देखा था हमने, He 0.5 ये, ठीक है। तो D इजिकल टू क्या हो गया हमारा 3, राइट। तो हमारा कोड जो बनता है या तो वो हमारा 4 4 1 1 2 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये वाला क्या होता है हमारा, राइट, ओके। तो ऐसे ही एक और है, उसको भी आप जल्दी से देख लीजिए, राइट, या उसका मैं कोड खुद बना दूंगा, राइट। तो इसको लिखने की जरूरत हमको ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ओके। आप देख लेना, वो भी क्या है, यूपीएससी कब पूछा गया, 2008 में पूछा गया, राइट। तो दूसरा क्या है हमारा, A इजिकल टू है, ओके, A इजिकल टू नाइट्रोजन N2, और हाँ ए पहला ऑप्शन है इसका 2.5, और B इजिकल टू क्या है हमारा, B इजिकल टू देखिए आप है O2, और ये क्या है 2 इजिकल टू क्या दिया है इन्होंने 1.5, राइट। और C इजिकल टू क्या है हमारा 0, सॉरी आप देखते रहिए, जल्दी जल्दी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। 3 इजिकल टू 2, राइट। ये क्या बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है हमारा 4 इजिकल टू क्या है, 4 इजिकल टू है 3। अब हम देखेंगे कि A इजिकल टू क्या होगा, B इजिकल टू क्या होगा, A V और C और D, राइट। तो A इजिकल टू B इजिकल टू C इजिकल टू क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, हमने देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो ये हम मिला लेंगे नाइट्रोजन का 4 से, ठीक है। तो A इजिकल टू हो गया हमारा 4, ओके। अब ऑक्सीजन का होता है हमारा 2, ऑक्सीजन का होता है 2 किधर है हमारा, ऑक्सीजन का 2 है हमारा 3, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, राइट। अब क्या होता है हमारा O2 प्लस, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना हो रहा है 15 इलेक्ट्रॉन का 2.5, और 2.5 ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया 1, ओके। अब क्या बचता है आपका O2 माइनस का कितना देखा था 1.5 किधर है, 1.5 इज हेयर 1.52, तो ये वाला आपका जो भी कोड हो आपका ये वाला हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा कोड था आपका, या ये कोड है आपका, पहला ही कोड है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ओके। ये इसके बॉन्ड ऑर्डर की तो क्या हो जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर का क्रम जो भी देखना होता है वो हमें देख के बता देंगे, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, तो आप खुद देखकर बता सकते हैं, राइट। जैसे O2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2, अच्छा ये क्या है, यूपीएससी में पूछा गया है 2007 में, ठीक है। इसमें क्या बताना है हमको, जो ऑक्सीजन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन है, और दूसरा क्या है हमारे N2 -2 आयन है, दूसरा क्या है N3 माइनस आयन है, और दूसरा क्या है हमारा लास्ट है Cl2, ठीक है। तो हम देखेंगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में हमने देखा था 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। अब ये कितना हो गया, ये 14 हो गई, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ओके। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14, और 14 में से इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए हैं तो ये हो गया हमारा 16, ठीक है। तो हमें यहीं तक जाने की जरूरत थी, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये होना है, फिर भी इधर देख लेते हैं इसका कितना होगा, 7 के 21 सॉरी 22 इलेक्ट्रॉन हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन का 7 और 3 का 20,
21 और 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो क्या होगा हमारा 22। और इसका होता है क्लोरीन का कितना होता है 17, 17 और 17 17 दूनी 36, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर 16, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इन, ओके पढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या अब देखो इसमें यूपीएससी 2005 में पूछा गया मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या बताना है हमको, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है उन्होंने, O2, ए क्या है हमारा O2, ABC देख लेना, ठीक है। एक क्या है हमारा O2 और दूसरा क्या है O2 प्लस आयन, एंड थर्ड है हमारा O2 माइनस आयन, एंड थर्ड और डी इज O2 माइनस 2 आयन, राइट। तो हम देख सकते हैं हमने सबके पहले क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर लिख रखे हैं, राइट। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताइए आप, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, यहाँ पे देख रखे हैं हमने O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, और O2 माइनस का 1.5, और O2 प्लस का हो गया हमारे पास O2 प्लस का 2.5, ये देखिए आप यहाँ पे लिख रखा है पहले ही। और O2 क्या बचता है आपका O2 माइनस 2 आयन, ओके। O2 माइनस 2 आयन 18 का कितना होता था, 18 का देखो यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा है 1, राइट। 18 का कितना होता था 1 बॉन्ड ऑर्डर, ये तो हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। और हमने बताया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, यहाँ देखेंगे हम क्या O2 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ ही तो देखनी है हमको, बॉन्ड लेंथ मिनिमम मतलब बहुत ही कम, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा हमारा O2 प्लस आयन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ओके, ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं अपन। मैंने बहुत क्वेश्चन छूटने भी पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसी में हम हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 2010 यूपीएससी प्री में पूछा गया था, ठीक है। पर उसको क्या है हाईएस्ट कर देंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। हाईएस्ट किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, क्लियर। ओके, अब क्या है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये बताना मैं भूल गया था आपको, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होगा, जिसमें क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाता है आपकी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक, स्पीसीज क्या हो जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी वो आपकी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्या हो जाएगी वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब बोले तो आपकी अनुचुंबकीय, राइट, अनुचुंबकीय हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वो पूछा गया था द स्टेटमेंट का, ओके, एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा दिसंबर 2015 में पूछा गया, क्या किसके लिए, ये नेट में, ओके। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, इसमें पूछ रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट क्या, सॉरी ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट हमको बतानी है किसकी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन यानी C2, ओके। तो हम देखेंगे कार्बन का क्या होना चाहिए भैया बताओ, कार्बन का 6 है, और 6 और 6 कितने हो गए बताइए आप, 6 और 6 हो गए हमारे 12 इलेक्ट्रॉन है, ओके। जब 12 इलेक्ट्रॉन है तब हम क्या लगाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ हम क्या लगाएंगे कि हमको मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई है, राइट, क्लियर। 16 इलेक्ट्रॉन, अब 12 में से क्या जाएंगे हमारे 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे भरने हैं, और वो भी किस वाले फॉर्मूले में, वो भी मिक्सिंग वाले में, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, देखो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ये अपना कॉन्सेप्ट साइड में रखते हैं, ओके। मतलब क्या है कि हाँ हमको कितने 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं भरेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या हो गए 4
5 and 6 और 7 8, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब क्या है हमारा, देखो ऐसे करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे, जैसे सिग्मा H2 ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन आए इसमें, ठीक है। और क्या फिर आता है हमारा, ये देखो क्या आता है, पाई 2px, राइट। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, या ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, राइट। और क्या हो गया हमारा, पाई 2p बाई, मतलब 2 का ही तो है ये, तो 2p बाई हो गया, तो ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। किसका, ये हो गया हमारा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा C2 का, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेके, ओके। अब देखिए आप इसका ACSI और नेट में पूछा गया था पार्ट बी में, ओके, सॉरी पार्ट सी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, 4 नंबर में पूछा गया था। अब दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO, ओके। अब इसमें बताने हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं अपन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। किस में बताने हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमारे बताने हैं NO में एंड CO में, और किसके थ्रू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू, ओके, MOT के थ्रू। तो इसमें कितने हो गए, 7 और 8, 7 और 8 कितने हो गए 8, इसमें इसका 7, इसका हो गया 15, और इसका हो गया 6 और 8 14, मजा आ गया, 6 और 8 14, ठीक है। तो एक तो हो रहा है हमारा कौन सा, नॉर्मल कंपाउंड, और दूसरा क्या हो रहा है, मिक्सिंग वाला, ओके। तो बस यही देखना है अपन को, ठीक है। तो 15 वाले का कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से माइनस करिए आप 4, तो आपके पास बचते हैं 11 मतलब 11 कुछ, और इसका करेंगे तो इसमें बचते हैं आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे, क्या देखना है हमको, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसमें भरेंगे 2 2 4 और 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। तो इसमें NO में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 ये हो गए, और 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। NO में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग, NO में हो रहे हैं आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, और ठीक है। अब क्या करते हैं हम CO का करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 और 2 4 हैं, 4 और देखो 5 और 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, CO में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। CO में कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं जानता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेट का है, थोड़ा इसका लेवल हाई रहता है, ठीक है। तो PGT वालों टेंशन ना लो, आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा PGT का हाईएस्ट बॉन्ड नंबर आप निकाल ही लोगे, और पैरामैग्नेटिक, ओके। एक क्या है हमारा, एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, देख सकते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, 2000 PGT 2000 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक क्या है, कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है, या बताइए आप क्या है। एक क्वेश्चन, ऑप्शन ए ये है आपका, और ऑप्शन बी जो है वो है N2O5, राइट। और तीसरा क्या है NO2, और देन सी हो गया ये, और ये हो गया आपकी सी, और ये हो गया आपका डी का क्या है, डी का है N2O3, राइट। अब मैं एक बात बता दूं, जिसमें क्या हूं, ओके, जिसमें क्या हूं ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड और क्या सम, राइट। ऑड और सम का मतलब समझ रहे हैं, ऑड का मतलब होता है क्या बोले, विषम, ओके, विषम, इसका मतलब होता है सम, राइट। सम मतलब सम और विषम तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है क्या, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का
सम इलेक्ट्रॉन हो या क्या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, अब बस ये देखना है, राइट। तो देखो जब भी क्या होगा इवन, सम विषम ऑड नहीं है, इवन और ऑड लगाओ, इवन और ऑड, ठीक है, ऑड, और क्या लगाएंगे, इवन, EVEN, ठीक है। जब भी क्या होगा ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तब वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से मतलब यहाँ पे समझ पाना है कि हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो चीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, राइट। और पैरामैग्नेटिक हो रही थी उसको बोल रहे थे हम अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय तभी हो रही थी जब उसके पास क्या था, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे इसके पास कितने होंगे, 7 7 दूनी 14, 14 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 14 और 8 हो गए हमारे पास 22, ओके, 22 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, N2O के पास। और इसके पास कितने हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 7 दूनी 14, 8 पंजे 40, जो भी इसका सम आएगा, जो भी क्या आएगा इसका जोड़ आएगा वो क्या होगा, वो भी सम इवन ही होगा, क्या होगा, इवन होगा, ये भी इवन हो गई। अभी क्या 7 और 8 दूनी 16, 8 और 8 16, 8 7, ठीक है। इसका जो भी होगा वो आपका ऑड आएगा, ठीक है। और इसका भी देखते हैं, 7 दूनी 14, 8 3 24, ओके। तो इसका होगा इवन, और ये भी इवन, ये भी इवन, और ये हो गया ऑड। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या हो गया, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो एक क्या आता है, सिमेट्री के ऊपर आता है हमारा, क्या आता है, सिमेट्री, राइट। सिमेट्री क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप टेंशन ना लें, बट आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कंटेन्स डबल बॉन्ड, ओके। अब डबल बॉन्ड बताना है हमको, ये क्या है हमारा, कहाँ पूछा गया है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है, ठीक है। 2011 में पीजीटी में 2011 में पूछा गया है, किसमें डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड किसमें है, ओके। डबल बॉन्ड बताना है हमको, DOUBLE, डबल बॉन्ड किसमें है, विच मॉलिक्यूल कंटेन डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड के लिए क्या क्या दे रखे हैं हमें, ओके ओके, किधर गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन भी किधर गया, ओके। ये क्या है, एक तो है हमारे पास O2 प्लस आयन, देन बी क्या है, O2 माइनस आयन, और सी क्या है हमारे पास, O2 माइनस 2 आयन, और देन डी क्या है हमारे पास, O2। अब भाई साहब हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ऑक्सीजन O2 16 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसके लिए क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1, और इसके लिए होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर देखिए आप यहाँ पे 1.5, एंड देन इसके लिए होता है हमारे पास 2.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका है, ऑक्सीजन का। क्लियर, क्लियर। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। अब देखो एक बात, अगर क्या हो कि मैं अगर तुम्हें जल्दी में बताना चाहूँ तो जल्दी में बताने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए आप एक वो बनाएंगे, एक छोटे सी टेबल बनाएंगे, राइट, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, ओके, यहाँ लिखिए 15, राइट, यहाँ लिखिए 14, यहाँ 14 15 और 16 17 18, ओके। बस यहाँ तक ही रहने देते हैं अपन, और लिख लीजिए, इतना ही रहने दो अभी तो। और यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10। भाई साहब अगर ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन का सम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का सम, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ें और उसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, हमने देख चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर 3, राइट। और इसका कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस करते आइए आप, इसका 0.5 माइनस करेंगे, मतलब 0.5 माइनस कर दो तो 2.5, और फिर -5 कर दो 2, ओके। अब फिर इसमें से -5 कर दो, 0.5 मतलब आधा नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1.5, और फिर -½ कर दो, फिर क्या होगा 0. मतलब इसका 5 करेंगे तो 1 होगा, और -5 लो, 19 कर लो, 19 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा यो, और 20 वाला तो भाई साहब 0 1 लेकर आया तो ये तो बनेगा ही नहीं, राइट। अब देखिए अब ऊपर चलेंगे तब भी यही कंडीशन लगाएंगे,
इसको हमने क्या लगा लिया, इसको हमने लगा लिया एक मीटर बना लिया हमने, ठीक है। तो इसको जाएंगे तब भी क्या होगा 2.5, यहाँ जाइए 2, यहाँ जाइए भाई साहब आप जाएंगे तो 1.5, यहाँ जाएंगे तो 1, और इससे 11 9 जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 0 सॉरी 1 पॉइंट मतलब हाफ हो जाएगा, फिर उससे कम, राइट। ये थी शॉर्ट ट्रिक आपकी, बट ये कभी कभी क्या होती है गड़बड़ हो जाती है, जैसे CO के लिए, CO+ के लिए, ओके। तो ये बात ध्यान रखना हमको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अब क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO, ओके। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, नंबर ऑफ CO। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, CO में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO में काउंट करने हैं, अभी मैं करके भी दिखा चुका हूँ आपको। कितने हैं, 12 14 एंड देन 16 और फिर 18, ठीक है। कितने कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका होता है आपका 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 14 इलेक्ट्रॉन ये हैं भाई साहब। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप बता चुके आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो भी बता चुके आप। अणुचुंबकीय, ओके। अणुचुंबकीय का देखिए आप, PGT 2006 में आ चुका है। अणुचुंबकीय को बोलते हैं अपन पैरा, ये बता चुका है, ये जरूरी नहीं है हम बताते रहे बार बार, ठीक है क्वेश्चन को। ओके, पैरा अणुचुंबकीय आप बता चुके, और आप बॉन्ड ऑर्डर भी बता चुके हैं। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके। एक बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका क्या, B2, ओके, मजा आ गया। इसमें हमको बताना है B2 का बॉन्ड ऑर्डर, राइट। B2 का बॉन्ड ऑर्डर, BE2, राइट। BE2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या दे रखा है इन्होंने, 0 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ऐसे जनरली 3 दे रखा है, राइट। तो B2 का मतलब बेरिलियम का होता है 4 भाई साहब, इसका होता है 4, राइट। और 4 क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन को कौन से में जाएंगे, जिसमें मिक्सिंग हो रही है, राइट। तो मिक्सिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1s2 हो गया, यहाँ पे 2s2 हो गया भाई साहब, यहाँ पे 1s2 हो गया, यहाँ पे 2s2 हो गया, एक बेरिलियम यहाँ आ गया, एक बेरिलियम यहाँ आ गया, एक बेरिलियम यहाँ आ गया, ठीक है। और B2 यहाँ पे बन गया है। अब देखते हैं ये फॉर्म होता है या नहीं, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2, ओके। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हुए थे। यहाँ पे कितने 2 2 4 2 6 2 5, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग। अब नाप के देख लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे अपने इस हिसाब से, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 भाई साहब, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, -4 डिवाइडेड बाई 2, 0 में से 4 गया 0 और डिवाइड बाई 2 कुछ आया, कुछ नहीं है 0, तो ये फॉर्म बन ही नहीं सकता। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0, ठीक है, ओके। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, देन दिस विल नॉट फॉर्म, और ये कंपाउंड नहीं बन सकता। जब नहीं बन सकता तो ये नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, क्या कर सकते हैं अपन, ओके। अब देखिए आप यूपीएससी प्री का पैरामैग्नेटिक आ गया। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, एक अगर हम यहाँ पे जल्दी से देख सकें तो क्या होता है, एक तो 10, ओके। देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, या क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, दूसरी क्या हो 32, 10 16 32। अगर ये स्पीसीज तुम्हारे पास है, इतने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तब उनमें क्या होते हैं, बेसिकली उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेड होते हैं। उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गई तो वो चीज़ क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गई, जब कोई चीज़ अनपेड हो गई तो क्या हो गई, वो पैरामैग्नेटिक, राइट। क्लियर। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं अपन पैरामैग्नेटिक देखना है, ये यूपीएससी 2001 में पूछा गया था, क्या B2 C2 देन N2 देन Cl, राइट भाई साहब। अब
पहले तो ऐसे देख लीजिए, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 और 16 और 32 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएंगे आपके पास अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड हो गए तो वो पैरामैग्नेटिक, राइट। तो इसके कितने होंगे, 2 इसका 5 होता है, बोरॉन का होता है 5 और 5 दूनी 10 हो गए, और इसका होता है 6 दूनी 12, इसका होता है 7 दूनी 14, इसका होता है 8 और 7 15 और 1 16, या 6 और 7 7 और 6 13 और 1 14, ओके, इसका हो गया 14 भाई साहब। तो यहाँ पे देखेंगे हम 10 10 16 32, ठीक है। तो मतलब जनरली ये बात ध्यान रखिए आप, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो और क्या हो 32 इलेक्ट्रॉन हो, उसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पास अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर्ड होंगे तो क्या हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इनफैक्ट ये बोरॉन वाला आ रहा है, ठीक है। B2 वाला क्या हो रहा है हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो रहा है, ओके, क्लियर क्लियर। यूपीएससी 2011 में, यूपीएससी 2000 कब पूछा गया था भाई साहब, ये 2001 में पूछा गया था, ओके। पैरामैग्नेटिक कौन सा था। अब रिसेंटली जो पूछा गया है 2013 में, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर फॉर, ये भी आप बता दोगे, ठीक है। कैन नॉट एग्जिट बाई, अच्छा हाँ ये बता, बहुत अच्छा है। ये करेंगे कि यूपीएससी 2009 में पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है वो एग्जिट नहीं करता बाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरा पहला क्या है H2 प्लस आयन, देन He2 प्लस आयन, देन HN2, और फिर क्या है He+2, ओके। वो He2 मतलब ये क्या है He, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, राइट। मतलब एग्जिट क्या करता है भाई MOT, इसका मतलब ये एग्जिट करना और नहीं करना, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है वो कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता, वो एग्जिट नहीं कर सकता, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो एग्जिट कर ही नहीं सकता। जब एग्जिट नहीं कर सकता तो वही बॉन्ड ऑर्डर हमें निकाल देना जिसका 0 हो, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने इसका भी निकाला था कुछ ना कुछ, ठीक है। इसका 3 होगा, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, हम देख चुके। और He प्लस का कितना आ गया 0.5, तो ये भाई साहब ये भी एग्जिट कर रहे हैं, ये भी भाई साहब एग्जिट कर रहे हैं। और इसका देखो, इसका क्या होता है 1 और 1, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसका 1s2, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 में से क्या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया है 1s1, सिर्फ 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1, ओके 1, और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो क्या होगा 1, भाई साहब यहाँ पे आ गया 0.5, तो 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, तो ये तो एग्जिट कर रहे हैं महाराज, 0.5 आ गया, ये भी एग्जिट कर रहा है, ये भी एग्जिट कर रहा है, ये भी एग्जिट, ये भी, तो बेसिकली जब 3 कर रहे हैं तो ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर भी करके देख लेते हैं अपन, फिर भी करके देख लेते हैं अपन क्या होगा, मजा आ रहा है नहीं, बताइए। यहाँ पे इसका होता है 2 और 2 यहाँ हो गया 4, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 1 का 2, तो एक हीलियम ये हो गई और दूसरी हीलियम ये हो गई, ठीक है। तो 1s2 और 1s2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 2 1 2, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग डिलीट हो गई। डिलीट का मतलब क्या होगा, ये कैंसिल हो गई, जब कैंसिल इसके कैंसिल कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। करके देख लो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, और डिवाइड बाई 2 में से 2 गया 0, और 0 से करेगा तो ये एग्जिट कर ही नहीं रहा भाई साहब। ये यूपीएससी 2009 में पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके। तो मैं समझ रहा हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके होंगे जो आसानी से कर दोगे, राइट। अब क्या होता है, एक सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये नेट में भी पूछा गया, गेट में भी पूछा गया, ठीक है। जैसे मान लो कहीं भी सिग्मा 1 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा 1 फॉर्म हो रहा है, ओके, थोड़ा छोटा बनाओ, इससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी तभी जब हम छोटा छोटा बना पाएंगे। क्या आपको ये देख पा रहे हैं, मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे, राइट राइट। देखो ये क्या बन गया हमारा, ये एक सेम फेज में हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसे लिखो, प्लस ही लिखो, ठीक है। इस पर माइनस है, इस पर माइनस है, ये हो गया हमारा बॉन्डिंग लाइन। यहाँ पे ये सिग्मा 1 बन रहा है, सिग्मा 1 फॉर्म हो रहा है, राइट। अब क्या होगा,
ठीक है। ये क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। तो देखो ये क्या हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, राइट। इतना ध्यान रखना। अब देखो, अब हमें इस जो चीज क्या हो हमारी सिमेट्री हो उसको बोलेंगे जिराइड, और जो नहीं मिल रही हो उसको बोलेंगे अनजिराइड। जिराइड को जी बोलना है, इसको यू, म्यू, मतलब यू अनजिराइड उनजिराइड जो भी है, ठीक है। अब क्या होता है अगर पाई बॉन्ड बनाए हम, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाया हमने, राइट। तो पाई बॉन्ड बनाया, ये क्या होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, राइट। देखो भाई साहब, ये हो गया हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका पाई एंटी बॉन्डिंग। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है पाई एंटी बॉन्डिंग, राइट। आप समझो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आप कर सकते हो इसे 1 सेकंड में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है इसका, ओके। इसका बता रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर पाई एंड पाई स्टार, ठीक है। पाई के लिए देखना है और किसके लिए, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, मतलब पाई के लिए देखना है, ठीक है। फॉर इन B2 मॉलिक्यूल, B2 मॉलिक्यूल में हमको बताना है किसके लिए, पाई के लिए और पाई स्टार के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जून 2016, मतलब दिसंबर में, उसमें CSIR नेट में पूछा गया जून 2016 में, और गेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ध्यान से देख लेना इसको। तो हम इसके लिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5 और 5 इसका हो गया 10, ठीक है। 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है अपन को। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमको कौन से वाले में आना है, हमको मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है। तो 10 में से क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये 10 इलेक्ट्रॉन को भरी करें तो आप आसानी से, ओके। तो पाई वाले को हम देखेंगे, ओके। तो 10 में से कितने करना है, 10 में से माइनस करिए आप 4, ओके। जल्दी करते हैं अपन, 10 में से माइनस करेंगे 4, बचेंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब देखो आप, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 और 2 4 ये हो गए, हमको इसको मानने हैं 4 और 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, पाई स्टार, ओके। पाई हो रहे हैं, पाई में 1 और पाई में 1। अब देखो ये बताना चाह रहे हैं कि या तो इसके ऑप्शन सुनिए आप, कि जो पाई स्टार होगा, पाई होगा और पाई स्टार होगा। पाई स्टार ए क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं, पाई स्टार क्या होगा, या तो होगा जिरेड, ठीक है, या क्या हो बी, ऑप्शन बी में क्या है आपका, ऑप्शन बी है आपकी ऑनजिराड, और सी जो है जिराड, और डी जो है ऑनजिराड, ए बी सी और डी, राइट। और इसमें पाई स्टार में क्या है, या तो वो ऑनजिराड हो, ठीक है, या जिराड हो, या ऑनजिराड हो, राइट। तो हमको ये बताना है कि इसका जो P2 का है पाई स्टार ऑर्बिटल वो क्या होगा, ओके, वो बताना है। पार्ट बी में पूछा गया था जून दिसंबर 16 में, राइट। जून 16 में पूछा गया था 2016 में, और पार्ट बी में ये पूछा गया था, ओके। तो हमको देखना है। अब देखो भाई साहब, पाई स्टार जो होंगे इसके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ओके। तो देखो पाई और बॉन्डिंग में जो होता है, यहाँ पे देखेंगे हम, पाई बॉन्डिंग इधर जा रहे हैं अपन, पाई बॉन्डिंग में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। सिमेट्री का सिस्टम होता है, जिराड का सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, ठीक है। तो ये देखो इधर जा रहे हैं अपन, और इधर क्या मिल रहा है हमको, प्लस, मतलब अपोजिट फेज मिल रहा है, इधर मिल रहा है अपोजिट फेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनजिराड, राइट। अगर हम वही चीज यहाँ पे जाएं, इधर भी देखो सेम फेज मिल रहा है, उधर भी सेम फेज मिल रहा है, ठीक है, मतलब इधर प्लस और इधर प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, जिराड, क्या हो गया ये, जिराड, ठीक है। तो पाई स्टार जो है वो B2 का जिराड है, पाई स्टार जो है वो जिराड है, या ये लगाइए या ये लगाइए। अब पाई जो है वो आपका क्या है, उनजिराड, पाई ऑर्बिटल जो है वो उनजिराड है, पाई ऑर्बिटल उनजिराड है, और ये जो आपका जिराड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, ओके, क्लियर। अगर सिग्मा के लिए पूछे जाए तो सिग्मा के लिए क्या होगा,
देखिए सिग्मा के लिए देखेंगे हम यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे, क्या मिल रहा है हमको सेम फेस में माइनस मिल रहा है, यहाँ पे सेम फेस में माइनस मिल रहा है, ठीक है, सिग्मा इस बॉन्डिंग में, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाला क्या हो जाएगा आपका जिराड, बॉन्डिंग वाला जिराड है। और इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस मिल जाए, इधर मिला प्लस, तो ये मिल जाए आपका उनजिराड है, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, गेट में भी पूछा गया था और नेट में भी पूछा गया था, ठीक है। तो मैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन को ओके आइसो इलेक्ट्रॉनिक और पूछ लेते हैं, एक और है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू HCN, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। HCN किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता रहे हैं जी N2 के, सॉरी NO के, और दूसरा क्या है आपके पास CO के, और क्या आपके पास BO, व्हाट इज दिस BO, अच्छा ओके, BO एंड SO, राइट, SO सल्फर ऑक्साइड, BO बोरोन ऑक्साइड, और CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, NO नाइट्रस ऑक्साइड, और HCN को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसका 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब। 14 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 8 और 7 और 8, इसका हो गया 15 हो रहे हैं, इसके 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसके 5 और 6, सॉरी 5 और 8 हो रहे हैं आपके, इसके 5 और 8 5 13, और इसके 7 सल्फर के कितना होता है 16 और 8, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये देखेंगे हम इसके इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं किसके, CO के अकॉर्डिंग, राइट, ओके। आई थिंक मैं सब क्वेश्चन करा चुका आपको, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। और क्या होगा कि हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी, ओके, हाँ, हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी, और देख लीजिए आप, हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी, हाईएस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, बॉन्डिंग एनर्जी किसकी होगी, देखते हैं अपन, ओके। हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी के लिए क्या दे रखा है उन्होंने, F2, और दूसरा क्या है Cl2, दूसरा क्या है Br2, और तीसरा क्या है I2, ओके, मैं सही से लिखता हूँ इसे। तो भाई साहब I2, या यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, ये जब भी कहीं ग्रुप में डाउन द ग्रुप, ठीक है, नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तब क्या होता है साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला है उसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। जब बहुत छोटा होगा किसी भी चीज़ को, इसको तोड़ना, आप मान लीजिए आप क्या होगा, इसको मैं तो बहुत एनर्जी, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तब मैं इसको तोड़ पाऊंगा, और इसको क्या है आसानी से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो बस वही सॉरी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है कंपैरिजन था इसकी, इसका साइज तो बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होगा तो बॉन्ड भी क्या होगा, बड़ा बनेगा तो बॉन्ड जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, तो वही तो बॉन्ड एनर्जी है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि इसको हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पड़ेगी भाई साहब, ठीक है, क्लियर। बहुत जल्दी से इसको भी आपने खत्म कर लिया, समझ गए। तो मैं आप समझता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और सब कुछ हो गया आपका, ओके। मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता है, अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया आपने, आइसो इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिया, हाई बॉन्ड CO आइसो इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिया, अनुचुंबकीय, ठीक है ठीक है ठीक है, हाई आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अब आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर आप तो उसके हिसाब से निकाल ही लेंगे, ठीक है। जिरार्ड, ये क्या व्हाट इज दिस, 2016 जिरार्ड 2000 अच्छा, ये बताना है हमको जिरार्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका जिरार्ड जो होंगे वो क्या होगा, सिग्मा स्टार क्या होगा, और क्या आपके पास एंड पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार बता रहे हैं हमको, क्या बताना है, ए ऑप्शन ए क्या है हमारा, सिग्मा एंड पाई सिग्मा स्टार, अरे उस समय बताना था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या है हमारे पास, पाई बी जो है हमारे पास, पाई एंड पाई स्टार, अच्छे आप समझ गए, आप देखो आप समझ जाओगे। और क्या है सिग्मा, सी में क्या है सिग्मा एंड पाई स्टार, ठीक है, वही बताना है। मैंने बताया था कि जो सिमेट्री सेम जाए, जैसे मान लो ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, ओके, और ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस,
ओके क्लियर। आप देखो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये हो गई आपकी बॉन्डिंग और ये हो गई आपकी एंटी बॉन्डिंग। क्यों भाई साहब, यहाँ पे नोड बन रहे हैं। नोड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे बहुत ही लेस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जाएँ यहाँ को तो ये क्या हमारा पाई स्टार क्या हो रहा है जिराड, सॉरी पाई स्टार क्या हो रहा है जिराड, तो पाई स्टार हो रहा है हमारा जिराड, पाई स्टार हो रहा है हमारा जिराड, पाई स्टार हो रहा है जिराड, कौन से का होगा जिराड, सिग्मा इन पाई, ओके ये हो रहा है हमारा जिराड, पाई स्टार सिग्मा जिराड क्या होगा पाई स्टार ये हो गया, और सिग्मा ये देखो यहाँ पे जाएंगे ये बॉन्डिंग वाला है इधर जिराड ये, तो ये वाला ऑप्शन हो रहा है आपका, राइट क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प, वीडियो से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।